बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप अंदाज़ा कीजिए कि मुराद सईद को आज कहना पड़ा है और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने ये ट्वीट की है। और इस ट्वीट के अंदर जो दर्द छुपा है वो ज़रा समझिए। असल में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अवाम दोनों के लिए की है। उन्होंने कहा कि दोस्तन यानी दोस्त, ये असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो अदालतें, कचहरियाँ, जमानतें, यानी हमें जो अदालतें, कचहरियाँ केसेस बना रहे हो, हमें उठवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, छोड़ो इसको। लगाओ शारे दस्तूर पर एक मक्तल यानी कत्ल लगाओ। खड़ा करो सबको लाइनों में, मुराद हो, मशवानी हो, शाहिद हो, हसान हो, और मारो सबको गोलियां। और इस कौम में अगर गैरत होगी तो तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखा देगी, बेगैरत होगी तो अपना अंजाम देखकर चुप हो लेगी। खत्म करो ये तमाशा। ये असल में मुराद सईद ने आज जो बात की है वो आप ये समझ लें, उसने क्लियरली अवाम को कह दिया है कि असल में तुम में गैरत होगी तो तुम ये जुल्म रुकवा लोगे। अगर तुम में गैरत नहीं और तुम बेगैरत हो चुके हो और तुम कुछ नहीं कर सकते तो मरने दो हमें, क्योंकि दिन दहाड़े लोग मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं और तमाशा सब देख रहे हो। ये असल में उसने अवाम के अंदर वकला को भी कहा है, जजेस को भी कहा है, तमाम मकतबा फिक्र को कहा है कि देखो दिन दहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, और ये जुल्म होते पूरा साल गुजर गया। और इवन के मुराद सईद वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि टीटीपी वापस आ गई है, यहाँ पर हमले होंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा। अब सब कह रहे, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो इलेक्शन मुलतवी होंगे, ये होगा वो होगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि सूरत हाल कितनी नाजुक हो चुकी है, कितनी खतरनाक हो चुकी है। आप सोचिए जरा कि इस वक्त जनरल बाजवा, ये शख्स मेंटली तौर पर कितना रिटार्ड है, कितना नफ्सियाती और साइकोपैथ इंसान है कि कामरान शाहिद ने आज एक ट्वीट की है, जो असल में बाजवा का राइट हैंड है। बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका राइट हैंड था, जिस तरह अंसार अब्बासी और बाकी। अब सोचिए जरा, उसने ट्वीट करके कहा है कि बाजवा ने मुझे बताया कि मैंने तो किसी तरह का कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, मैंने कोई किसी को आज तक इंटरव्यू नहीं दिया जब से मैं रिटायर्ड हुआ। मैं तो नवंबर 2024 तक यानी 29 नवंबर 2024 तक कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। और उसे कहती मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। असल में ये इतनी बड़ी रंगबाजी है। सोचिए कि बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है, जब ये आर्मी चीफ था, इमरान खान वजीर आजम था, तो इसने क्या रंगबाजियां की होंगी इमरान खान के साथ। किसी ने इसको आकर पैगाम दिया तो बाजवा ने कहा होगा नहीं नहीं, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैंने बाजवा को बुलाया लास्ट डेज के अंदर, तो मैंने कहा ये साजिश हो रही है, आप मुझे निकाल कर शहबाज शरीफ को ला रहे हो। तो बाजवा कहता है खान साहब ये कैसे हो सकता है, आपने सोचा भी मैं इन चोरों को लेकर आऊंगा, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद ने बताया कि इमरान खान को उन्होंने पैगाम दिया कि शहबाज शरीफ पर नजर रखें, ये सब कोई डील हो रही है। तो इमरान खान ने कहा नहीं, बाजवा ने मुझे कहा क्लियरली है, सब ठीक है। डॉक्टर शाहिद अपने शो में भी कहते हैं इस तरह की रंगबाजियां करता है कि उसने इमरान खान के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन हराने की कोशिश की और साथ में मुनस इलाही को भी कह दे तो इमरान खान के साथ जाओ, यानी अगर इधर नहीं तो उधर से। ये असल में वो पागल था। अब आप जरा सोचिए जरा कि जावेद चौधरी ने पूरा इंटरव्यू किए, कॉलम छापे। असल में सूरत हाल क्या होती है? सूरत हाल ये होती है कि आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि कोई भी शख्स जो आर्मी चीफ आर्मी से जाता है वो 2 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। अब बाजवा ने जो इंटरव्यू दिए, ये असल में होता कि आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने के लिए काम क्या करते हैं कि आप ये कहते हैं, इंटरव्यू नहीं देते, बजाय ये कहते हैं, एक साफी कहता है मैं बाजवा से मिलने गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, वो इंटरव्यू देने का तरीका होता है, अपनी बात क्लैरिफाई करनी होती है। अब बाजवा ने जो हरकतें की है उसमें उसने असल में पूरे इदारे को फंसाया है। उसने पूरे यानी फौज और आईएसआई को पूरी तरह बताया है कि भाई हम लोग न्यूट्रल नहीं थे। यानी आप ये सोचिए कि उसने कहा कि मतीउल्लाह जान को आईएसआई के चीफ ने मारा, फिर उसके बाद उसने कहा जी मरियम को भी ये किया, और उसके बाद उसने क्लियरली कहा कि जी मुझे एक मेजर ने कहा कि जी हम श्री निजारी की बेटी को छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर उसके बाद साफियों को मारा। उसे कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत दफ़ा तो फैज करता रहा आईएसआई का चीफ, वो सारे मेरे नीचे जो काम करने वाले थे ऑफिसर, कोई मेजर था, कोई कर्नल था, कोई ब्रिगेडियर था, वो खुद ही करते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। और इवन के अब आप सोचिए सबसे बड़ा जो उसने इल्ज़ाम लगाया, उसने ये बात की, उसने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत यानी डिसमिस होने वाली थी, वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे।
तो आईएसआई के चीफ ने उनको रोका कि आप अभी ना करें, और उसके बाद आईएसआई के चीफ जो इस वक्त करंट हमारे मौजूदा जनरल नदीम अंजुम है वो है, उन्होंने कहा जी उसने कॉल की नवाज शरीफ को लंदन में और नवाज शरीफ को मनाया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए ये इतना बड़ा वो ब्लंडर कर गया है बाजवा कि इस सूरत हाल में मुराद सईद ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सारे देख रहे हैं तमाशा बन रहा है, वो दंदनाता हुआ फिर है। अब आप सोचिए जरा कि आफ्ताब इकबाल ने कहा कि बाजवा ने मुझे कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करता था इमरान खान की, सारी रिकॉर्डिंग्स मैं करता था, सारा कुछ करता था। अब जब आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि आप वाकई ये सब कुछ करते थे, मैं ये बात बता दूं और अगर बता दूं आपके लिए बड़े मसाइल होंगे, उसने कहा बता दो। अब आफ्ताब इकबाल ने वीडियो बना दी और बाद में उसको डिलीट करना पड़ी। ये आप अंदाजा कर लें कि वो क्या है। जावेद चौधरी गया, मंसूर अली खान ने इंटरव्यू लिया और सर अब वो क्या थी मैंने तो किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। अब कामरान शाहिद की बात है तो कामरान शाहिद तो वैसे ही बाजवा का राइट हैंड है, तो कल को जब बाजवा आर्मी चीफ था तब भी ये राइट हैंड बना हुआ था। तो आप सोचिए कल को बाजवा उठकर कह दी मैंने तो कामरान शाहिद किसी को बात ही नहीं की, हाँ मैंने बात की। वो असल में गेम्स खेलता रहता है। साइकोपैथ जो लोग होते हैं वो इमेजिनरी ख्याल यानी उसको कुछ और जो अपने हिसाब से स्टोरीज बनाते रहते हैं। अब ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर था तो सोचिए उसने इमरान खान का क्या हशर किया होगा। इमरान यानी आप यहाँ से एक छोटी सी मिसाल समझे, इमरान खान की ब्रिटेन से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने जाने से पहले बाजवा को कहा कि मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका जाहिर सी बात है इस पर दिल मिलाएगा तो मुझे जाना चाहिए और हमें इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए क्योंकि अमेरिका करेगा फिर हमें खड़े रहना पड़ेगा। तो उसने कहा खान साहब आप बेफिक्र हैं, आप अमेरिका की परवाह छोड़ दें, हम उसके सामने खड़े रहेंगे, आपका स्टैंड सही है अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है। अब वो वहां पर गया और पीछे बाजवा ने अमेरिका को कह दिया ये तो अपनी मर्जी से गया है, तो देखो मेरी सुनता भी नहीं है। इमरान खान ने क्यों बार बार, जब इवन के बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था और इमरान खान वजीर आज़म, वो क्यों बार बार अपनी तकरीर में ये कहता रहा कि मैं अमेरिका, बाजवा से पूछ कर गया था, वो अमरीकियों को बता रहा था कि तुम्हें असल में इमरान खान कह रहे हैं वो साइफर के अंदर लिखा ये हुआ था कि इमरान खान अपनी मर्जी से गया रूस। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा कि मुझे तो बाजवा ने कहा था कि आप जाएं और बाद में अमरीकियों का देखो अपनी मर्जी से क्या। तो वो ऐसी गेम्स खेलता था। वो सही मायनों में आप एक वर्ड जो कहते हैं ना फप्पे कुटनी, ये बाजवा फप्पे कुटनी है बहुत बड़ी। लेकिन इस फप्पे कुटनी ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए एक साइकोपैथ अगर इस ओहदे पर आता है और उसके बाद वो यानी वो सारे सहाफी झूठे हैं, वो सारा सब कुछ झूठा है, तो वो अकेला सच्चा है। इमरान खान कहता है कि ये झूठा। अब आप सोचिए जरा इतना कुछ पागल हो सकता है, इस बंदे पर आप कैसे एतबार कर सकते हैं। ये सोचिए क्या कुछ गेम्स की ने एक्सटेंशन के लिए क्या पापड़ नहीं बेले, यानी शहबाज शरीफ से डील ही इस बात की हुई थी कि भाई एक्सटेंशन लेंगे। अब इमरान खान ने कहा कि मुझे बाजवा ने पैगाम भेजा, इमरान खान देखना तुम्हारा हशर क्या होता है। उसके बाद जमान पाक पे रेड हुई इस्लामाबाद में, इमरान खान कहते मुझ पर कातिलाना हमला होने लगा था, लोगों को उनके उठाया जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए बाजवा ने कहा था जो मेरा दौर बुरा कहता है, जो तेरे साथ अब होगा ना वो दुनिया देखेगी। ये यहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि ये शख्स कितना बुरा माइंड सेट रखता है और इसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान कह रहे इसका कोर्ट मार्शल करो, इसको सुधारो, इसका कुछ करो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।